हाय ट्रेडर्स, क्या हाल चाल। आज है 21 दिसंबर और ये है बैंक निफ्टी का 5 मिनट वाला चार्ट। तो आज के हिसाब से अगर हम मार्केट को देखें, आज का ट्रेड हमारा ज़्यादा इंटरेस्टिंग नहीं था। दो मैंने अगेंस्ट द ट्रेंड ट्रेड लिया। मतलब हमारा ट्रेड यहाँ पे मैंने सीई को बाय किया था। ठीक है, अगेंस्ट द ट्रेंड का मतलब ट्रेंड तो आज का पूरा डाउन साइड है। बट आज का मार्केट बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग था। आज उन दिनों में से एक दिन है जो मार्केट लास्ट वीक शायद उसने ऐसा परफॉर्मेंस दिया था कि ये तगड़ा गिरा था। फिर इस वीक का आज वाला ये मार्केट है कि मार्केट एक साइड का डायरेक्शन करते हुए एकदम नीचे, यहाँ बायर्स को कहीं भी मौका नहीं मिल रहा, कहीं भी नहीं। दो मैं इसको अच्छी किस्मत ही मानूंगा मेरी कि मैंने अपना यहाँ पे एंट्री फ्रेम किया यहाँ कहीं, और 1:1 के मिलते ही मैं निकल गया। मेरा फिक्स था 1:1 आज का टारगेट। रीजन सिंपल मैंने रखा था, देखो रीजन सिंपल है, अगेंस्ट द ट्रेंड अगर मैं ट्रेड करता हूँ तो 1:1 मेन होता है, और अगर हम विद द ट्रेंड ट्रेड करते हैं तो 1:2 हम निकालने की कोशिश कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ ट्रेलिंग। दो वही मैं कह रहा हूँ, विद द हेल्प ऑफ ट्रेलिंग। नेकेड ऑप्शन बाइंग में या सेलिंग में कोई भी सिनेरियो में आप नेकेड विदाउट हेजिंग 1:2 एक्सपेक्ट मत करना। मार्केट आज बहुत वोलाटाइल रह रहा है आजकल। ऑब्वियसली बैंक निफ्टी है तो वोलाटाइल रहेगा ही, दो ईयर एंड है और चाइना में जापान में यहाँ कहीं कोविड की भी न्यूज़ आ रही है, तो इस वोलेटिलिटी की वजह से मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि 1:2 विथ ट्रेलिंग ही रखना। ओके, हम आज की मार्केट डिस्कस कर लेते हैं। देखो मार्केट कहीं ना कहीं गैप अप कितना खुलता है कल की क्लोजिंग से, 160 पॉइंट्स। 160 पॉइंट्स गैप अप खुल रहा है, तो ऐसे सिनेरियो में देखो हमको बायर्स यहाँ हम एक्सपेक्ट नहीं करते। चलो मार्केट स्ट्रेट रैली पर बढ़ रहा था, हम बायर्स कहाँ एक्सपेक्ट करेंगे? ऑब्वियसली इस स्विंग के नीचे बायर्स होता है। इस स्विंग के नीचे वाले बायर्स को कितना पॉइंट दिख गया? अगर हम थोड़ा कैलकुलेट करें तो कितना दिखा देता है? क्लोज टू 400 पॉइंट्स। हम ये एक्सपेक्ट सीधे सीधे करने वाले हैं कि यहाँ जितने बायर्स थे अब वो निकल चुके हैं। आसपास PSY लेवल कौन सा आता है? 43,500 ये वाला। चलो अब मैं आपको टेक्निकली बताता हूँ टर्म्स में कि मैंने क्या अपडेट दिया था स्टूडेंट्स को, या हमारे टेलीग्राम चैनल में मैंने क्या अपडेट दिया था। आपको फर्स्ट कैंडल यहाँ पे क्या दिख रहा है बैंक निफ्टी का? ज़्यादा कंफ्यूज नहीं करूंगा निफ्टी का चार्ट इसका, बैंक निफ्टी का चार्ट घुमा फिरा के, बट सीधा सीधा बताता हूँ। देखो 43,500 का लेवल ये वाला है। बैंक निफ्टी आता है ऊपर ही ओपनिंग, एंड आपको ये एक ग्रीन कैंडल दिख रही है। अब उस सिनेरियो में हमारा क्या अजम्पशन होना चाहिए कि बैंक निफ्टी यहाँ से सपोर्ट ले रहा है, PSY से सपोर्ट। जाहिर सी बात है, सपोर्ट का मतलब क्या होता है? प्राइस जहां से घूमता है तो इसका मतलब बायर्स ही आ रहे हैं। बायर्स का स्टॉप लॉस ना होगा, नीचे होगा। मार्केट को बाकी कोई भी डायरेक्शन में सपोर्ट लेके चला जाए वो अलग बात होगी, PSY लेवल पे सपोर्ट लेना वो कंप्लीटली एक डिफरेंट बात होती है। ठीक है, बहुत से रिटेल माइंडसेट वाले ट्रेडर्स ऐसे होते हैं जो PSY के नीचे ही अपना स्टॉप लॉस लगाना पसंद करेंगे। उनका मानना होता है कि PSY लेवल बड़ा स्ट्रांग होता है, जहां जो ऑप्शन सेलर्स बैठे हैं, बड़े डीप पॉकेट्स वाले लोग बैठे हैं, ये अपना स्टॉप लॉस हिट नहीं होने देंगे, उनका मानना है। इसीलिए PSY लेवल को बड़ा सेफ जोन समझते हैं। तो इस सिनेरियो के हिसाब से अगर लिक्विडिटी मार्केट को जनरेट करनी होगी तो PSY लेवल ही बेस्ट लोकेशन होता है, अगर सपोर्ट रेजिस्टेंस करना ऐड करे तो। उस हिसाब से हमको यहाँ पे लिक्विडिटी नीचे के साइड मिल रही थी। यही कहीं मैंने उस हिसाब से अपडेट किया किसको, अपने टेलीग्राम ग्रुप पे लिख लो, अब चेक कर लो। आज सुबह से December 21 ये है। देखो मार्केट इज सीन टेकिंग सपोर्ट अबव द PSY लेवल, इफ स्पेंड सम टाइम कुड कंटिन्यू डाउन, डोंट बाय अबव द सपोर्ट, राइट। ये मैंने क्लियरली अपडेट कर दिया कि यहाँ पे अगर मार्केट सपोर्ट ले रहा है, दो थोड़ा टाइम अगर स्पेंड करे, या तो ऐसे सपोर्ट ले, ऊपर चला जाए, बाय करना ही नहीं है। दो, अगर ऐसे नीचे आ रहा है और ऐसे टाइम वेस्ट करे यहाँ, तो बिल्कुल भी बाय नहीं करना है, कुछ भी हो जाए। क्योंकि ये रह क्यों रहा है? रह इसीलिए रहा है ताकि यहाँ पे बायर्स को कलेक्ट कर सके। ऐसे सिचुएशन में तो आपने यहाँ पे ऊपर चला गया, आप बाय भी किए नहीं, आपको ज़्यादा तकलीफ भी नहीं होगा। जब ये रहने लगेगा, आपको ऐसे लगेगा कि ये सस्टेन हो रहा है, यहाँ पे आप एनी हाउ अपना ऑर्डर पंच कर दोगे और यहाँ पे फंस जाओगे। तो इसीलिए मैंने कहा कि अगर यहाँ पे टाइम भी स्पेंड करे, इसका मतलब वो नीचे ही आना चाह रहा है। अब इस सिचुएशन में दो चीज़ निकलती है हमारे सामने, दो लेवल्स हैं 43,500। एक स्टॉप लॉस हंटर जो होता है वो बाय करने का कब सोचेगा? जब लिक्विडिटी ऊपर की तरफ क्रिएट होगी, ये कह रहा हूँ। पहले मैं डेफिनेशन समझाता हूँ इसका, फिर आपको बताता हूँ कहाँ ये अप्लाई हो रही थी आज। जब लिक्विडिटी ऊपर की तरफ क्रिएट होगी, तब एक स्टॉप लॉस हंटर कह लो या चार्ट रीडिंग जो पर्टिकुलर करता है, जो लिक्विडिटी के हिसाब से काम करता है, जो ऑपरेटर्स के हिसाब से काम करता है, वो एंट्री लेगा। कहने का मतलब है लिक्विडिटी कहाँ ज़्यादा जनरेट होगी? अपर साइड में, जब कोई नोटिसेबल लेवल टूटेगा ऊपर से। तो लिक्विडिटी का मतलब क्या है? मैक्सिमम सेलर्स घुसेंगे तो यहाँ पे ऊपर की तरफ लिक्विडिटी बन जाएगी। ठीक है, यही कहना है मेरा। अगर हम बात करें मैक्सिमम सेलर्स कहाँ घुसेंगे, ओके 43,500 एक ऐसा जोन है जहाँ पे मैक्सिमम सेलर्स घुसेंगे। यहाँ पे बहुत सारे सेलर्स घुस चुके हैं, उनकी स्टॉप लॉसेस ऊपर आ चुकी है। तो क्या आप यहाँ पे बाय ट्रेड ले लोगे? आंसर इज नहीं। आप सिंपली कहीं भी बाइंग ट्रेड या सेलिंग ट्रेड नहीं पंच कर सकते एक टॉपिक को सीखते हुए। उसके साथ हमको ये भी देखना चाहिए था कि कल का क्लोजिंग भी आसपास है। अगर हम इसको देख रहे हैं कि एज अ ब्रेकआउट, अब मार्केट यहाँ से घूम रहा है, बहुत सारे स्टॉप लॉस सेंटर तो यहाँ एंट्री बना लेंगे कि मार्केट ऊपर जा सकता है। आपको ये देखना है कि कल का क्लोजिंग प्रीवियस डे हाई, मैंने क्या कहता हूँ हमेशा, प्रीवियस डे हाई, क्लोज, लो एंड ओपन, ये चार पॉइंट है जो बड़े जरूरी हैं। यहाँ पे अभी हम किससे डील कर रहे हैं? यहाँ पे ऑब्वियसली क्लोज से डील कर रहे हैं, और ये कहीं ना कहीं कल का हाई भी होगा। आई डोंट नो, मैंने चार्ट देखा नहीं है। ठीक है, ये कल का हाई भी होगा और क्लोज भी है। तो जेनविनली ये कौन सा जोन बन गया? ये बहुत अच्छा, अगर बात करें तो ओआई बिजनेस वाला जोन बन ही गया। ठीक है, यहाँ पे होंगे कोई ना कोई पार्टिसिपेंट जो मार्केट को चला रहे हैं या दिखा रहे हैं, जैसा भी वो करना चाह रहे हैं। अब यहाँ पे क्या हमको दिख रहा है? मार्केट सपोर्ट ले रहा है।
आपको एक जेन्युइनली अगर अच्छी बाइंग करनी थी तो इन दोनों लेवल्स के टूटने का वेट करते, तब जाके ये लिक्विडिटी अगर क्रिएट होती, लिक्विडिटी का जो फंडा है पूरा का पूरा, वो अगर बैठता तो एक स्टॉप लॉस सेंटर प्रॉपर एंट्री देता, जो कि हमने देखा जैसे देखा। ओके, ये आपको समझ में आ गया कि हमने यहाँ क्यों नहीं एंटर किया। सेकेंडली, हम इस प्रॉपर जोन का क्यों वेट कर रहे थे। हमको पता था कि अगर मार्केट सपोर्ट लेते हुए दिखेगा तो हो सकता है, देखो चांसेस है, 50-50 चांसेस हर जगह होता है, तो हम क्यों चांसेस में अपना स्टॉप लॉस गंवाएं। उससे अच्छा प्रॉपर वेट करो, मार्केट को पूरा क्लियर करने दो एरिया, राइट। मार्केट ने वैसे ही किया, मेरा पहले से ही माइंड व्यू था कि मुझे आज बाइंग ट्रेड लेना है, उसीलिए मैंने सेलिंग ट्रेड लिया नहीं, मैं अपडेट कर रहा था, वरना तो मैं खुद भी ट्रेड यहाँ पे ले सकता था, राइट। उसके बाद हमको एंट्री कहाँ मिली, हमको एंट्री यहाँ कहीं मिली, फर्स्ट पॉइंट में यहाँ कहीं। अगर मार्केट इतना टाइम वेस्ट कर देता मुझे एंट्री देने से पहले, तो मैं यहाँ खुद सेल का ट्रेड लेता। रीजन बिंग ये देखो, अगर मार्केट नीचे के साइड आके इतना टाइम वेस्ट करता है, यहाँ पे तो अच्छा खासा टाइम मिल जाएगा सेलर्स को घुसने के लिए, है कि नहीं। फर्स्ट पॉइंट, मार्केट कभी भी किसी को बिठा के एक डायरेक्शन में नहीं लेता। मेरे को एंट्री यहाँ कहीं मिल गई, इसीलिए मैं यहाँ बाइट साइड का ट्रेड मैंने ले लिया। मेरा एक्सपेक्टेशन था कि स्टॉप लॉसेस बड़े नजदीक हैं, क्योंकि क्लोजिंग के नीचे जिसने सपोर्ट पे, सॉरी जिसने ब्रेकडाउन पे सेल किया होगा उनका स्टॉप लॉस यहाँ मिल जाएगा, और जिसने पीएसवाई लेवल के नीचे सेल किया होगा ब्रेकडाउन पे, अगेन उनका स्टॉप लॉस यहाँ कहीं मिल जाएगा। तो लिक्विडिटी हो सकती है हमको ऐसे मिल जाए और मार्केट हमको ऐसे दे दे टारगेट। बट मार्केट क्या किया, मार्केट ने प्रॉपर साइडवेज बिहेवियर किया। वही साइडवेज बिहेवियर अगर मेरे एंट्री सेटअप के पहले मिल जाता तो मैं बाय साइड का ट्रेड लेता ही नहीं। मार्केट नीचे के लेवल पे आके वेट कर रहा है सारे लेवल्स तोड़ के। आप एक चीज याद रखो, किसी को भी मार्केट ऐसे इन्विटेशन देके उनको टारगेट नहीं देता। फर्स्ट पॉइंट, हमको समझ में आ जाना चाहिए था कि यहाँ पे सेलर्स ही सेलर्स भरती हैं, किसी बायर्स का भी हिम्मत नहीं हो रहा। फर्स्ट बायर्स ने यहाँ कोशिश की, सेकंड अगेन बायर्स ने यहाँ कोशिश की, मार्केट ने उनको फॉल्स प्रूव करके नीचे आ गया। अब बायर्स में हिम्मत नहीं बची है। मार्केट किसी भी डायरेक्शन में सबको इन्विटेशन देके नीचे नहीं जाता। आपको मैं ये चीज समझाऊंगा। देखो, मार्केट ने भले ही डाउनवर्ड का मूव दिया है, डाउनवर्ड साइड का मूव दिया है, अगर उससे पहले हमको क्या प्राइस एक्शन मिल रहा है। आप एक चीज देखो, बायर ने कहाँ कहाँ हिम्मत तोड़ी। फर्स्ट लोकेशन यहाँ, सेकंड लोकेशन यहाँ, थर्ड लोकेशन कहाँ मार्केट को मिला। ओके, यहाँ पर अगर हम चीज देखते हैं, ये एक, चलो मैं आपको डाल देता हूँ जो रेंज मैंने बनाया था, ये आपको दिख गया, लेवल्स हटाता हूँ मैं, ठीक है। यहाँ पर हमने वापस से डाल दिया एक रेंज, ठीक है। प्राइस एक्शन क्या आपको बता रहा है, मैंने यहाँ एंट्री ली, एग्जिट यहाँ लिया मैंने 1:1, मैं अभी आपको स्क्रीनशॉट भी दिखा दूंगा, आप देख लो। खैर, अब देखो प्राइस समझो, मार्केट बिहेवियर को समझो। प्राइस तो नीचे आना होता तो ऐसे ही करके ऐसा आएगा तो ज्यादा अच्छा होता ना, कहने का मतलब है, आप समझो। ऊपर से एक रेंज में रखे डायरेक्ट आएगा ज्यादा अच्छा है। बायर्स को उसने यहाँ फंसाया, अगेन उसने बायर्स को यहाँ फंसाया, थर्डली उसने बायर्स को कहाँ फंसाया, देखो। कहने का मतलब है कि इसने बार बार कोशिश की है बायर्स को आज बिठाने के लिए, करेक्ट है। बार बार कोशिश एक ही चीज की कर रहा है, बायर्स बैठे और वो उनका स्टॉप लॉस लेके नीचे चले, बायर्स बैठे और उनका लिक्विडिटी पॉकेट्स लेके वो नीचे चले, ठीक है। बायर्स बैठे और उनका ऑर्डर ब्लॉक्स लेके वो नीचे आए। इतना आपको समझ में आ गया। इसने यहाँ पे क्लियरली बायर्स को बिठाया, और प्राइस यहाँ पे क्या है, प्राइस यहाँ पे सस्ता है। अगर वो इतना वेट करवा के प्रॉपर यहाँ बायर्स को बुला के, यहाँ पे जैसे होता है एक्चुअली, स्टॉप लॉस सेंटर्स जो बाय करेंगे उनको सबको लेके ऐसे ऊपर जाएगा, तो हो नहीं, तो आपको नहीं लगता कि बहुत एक प्रोमिनेंट एक्शन दिखा देगा, हमेशा कोई ऐसे प्रॉफिट कर सकता है। ऐसा मार्केट तो ईजी है, 95% लोगों को पैसा कमाना है। यहाँ पे जो हंटर्स बैठे हुए उन्होंने भी पैसा कमाया, और 5% लोगों को यहाँ पे पैसा कमाना है। तो ऐसे समझो कि जहाँ पे मैक्सिमम पार्टिसिपेंट्स होंगे वहाँ मार्केट डिफॉल्ट कर देगा। मैक्सिमम पार्टिसिपेंट्स यहाँ कहाँ आ गए, बाई साइड में आ गए। आपको क्लियर दिख रहा है, रेंज ब्रेकआउट हुआ, प्राइस सस्ता है, ठीक है। प्राइस सस्ता है या प्राइस चीप है, चीप प्राइस पे खरीदते हैं ज्यादा लोग, महंगे प्राइस पे बेचते हैं। प्लस रेंज ब्रेकआउट भी हुआ है, यहाँ पे दिख रहा है आपको रेंज ब्रेकआउट। तो यहाँ पे मैक्सिमम बायर्स ही आए होंगे। बायर्स अगर आएंगे तो उनका लिक्विडिटी नीचे क्रिएट होगा। अगर प्राइस को मूवमेंट देना है तो नीचे की साइड देगा तो ज्यादा लिक्विडिटी मिलेगी ऑपरेटर्स को। उसने वही किया, उनके डायरेक्शन में प्राइस मूव करा दिया। अच्छा हुआ मैं देखो, मेरे को नहीं पता था कि ये सारी चीजें हो रही हैं। हमको तो वही लगता है ना, लाइव मार्केट में हम जब बैठते हैं तो हमारे फेवर में सब कुछ चीजें दिखती हैं, राइट। ये एक साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है हम ह्यूमंस की, हम ऐसे बायस होकर नहीं सोच सकते, कोई चीज को हम भुला के नहीं सोच सकते। जैसे मैंने अभी सी का पोजीशन लिया है ना, मैं हमेशा विद रिस्पेक्ट टू सीई सीई की तरफ ही सब कुछ ढूंढता रहूंगा, ठीक है। मैं चाह के भी नहीं भुला सकता कि मैंने सीई का पोजीशन लिया, आफ्टर ऑल आई एम अ ह्यूमन। वही चीज यहाँ पे हुई। अगर मार्केट मुझे एंट्री बहुत टाइम के बाद देता तब तो मैं यहाँ पे एंट्री लेता ही नहीं, ऐसे अगर घूम जाता। वो एक्सपेक्टेशन था मेरा कि ऐसे घूम सकता है, तो मार्केट ने बहुत टाइम वेस्ट किया। वो तो अच्छी बात है कि हमको अपना टारगेट 1:1 मिला, और हमारा पहले से माइंड डिटरमाइंड था कि हमको 1:1 लेना है, क्योंकि अगेंस्ट द ट्रेंड ट्रेड है। तो मैं निकल गया। अब मैं आपको आगे का मार्केट समझाता हूँ। मैंने अपडेट क्या दिया था स्टूडेंट्स को, आपने टेलीग्राम चैनल पे एक स्क्रीनशॉट देखा होगा। ओके, मैंने कहीं ना कहीं यहाँ अपडेट दिया, राइट, यहाँ का ही अपडेट दिया यहाँ पे। ओके, मैं आपको टेलीग्राम में दिखाता हूँ प्रॉपर, ये आपको दिख रहा है। ओके, एक कैंडल नीचे थोड़ा और एक ग्रीन कैंडल बनाया है। यहाँ क्या हुआ, ये अपना कुछ लॉजिक बन रहा है, मतलब कम से कम 43,000 तक तो जाना चाहिए। मैं आपको इसका रीजन बताता हूँ क्या है। ये देखो, मैंने यहाँ अपडेट दिया, करेक्ट, ये अपडेट दिया।
उसका रीज़न क्या था? उसके पहले आप देखो, मैंने वीडियो के स्टार्टिंग पे एक बात बोली थी कि मार्केट कभी भी जब सपोर्ट लेता है तो वो क्या क्रिएट करता है? सपोर्ट 2 टाइप का होता है, कोई भी एक रैंडम सपोर्ट हो जाता है और कोई एक लॉजिकल लेवल्स पे सपोर्ट होता है। हमेशा कभी भी मार्केट जो होगा, आपको लगेगा रैंडम है, बट किसी के लिए वो लेवल होगा। जैसे मुझे लग रहा है ये रैंडम सपोर्ट है, बट किसी न किसी के लिए ये लेवल होगा, ऑब्वियसली लेवल है। अगर मैं यहाँ पे थोड़ा मार्क करूँ, ये कौन सा लेवल है बता दीजिए तो। ओके, ये 1440 यानी सॉरी दिसंबर 16 का ये क्लोजिंग का दिन है, क्लोजिंग के दिन का लेवल है, उसके आसपास ही मार्केट आके यहाँ पे ले रहा है सपोर्ट, ठीक है ना। या शायद आप बोल लो कि दिसंबर 20 कल का ओपनिंग का लेवल है। ऐसे कभी भी मार्केट रैंडम लेवल्स पे या रैंडम लोकेशन पे सपोर्ट नहीं लेता, हमेशा कोई ना कोई रीजन होता है उसके सपोर्ट लेने के पीछे। तो वैसे ही ये कहाँ पे सपोर्ट ले रहा है? सपोर्ट लेने में इसका मतलब बायर्स आ रहे हैं, उनका एसएल कहाँ होगा? नीचे 43,000, ये कहा है पीएसवाई लेवल है, राइट। आपको सबको पता है कि कुछ ऐसा रेंज होता है, फॉर एग्जांपल 100 पॉइंट्स का, फॉर एग्जांपल 150 पॉइंट्स का, इसके आसपास जब प्राइस आ जाता है ना पीएसवाई लेवल के, पीएसवाई लेवल्स पर समझ लो कि इधर है, और प्राइस आ जाता है उसके 100 या 150 लेवल तक, तो वो एनी हाउ पीएसवाई तक टच करेगा ही, इसका चांसेस बहुत ज़्यादा होता है। मैंने कहा था हमेशा होता है, बट चांसेस ज़्यादा होता है, पकड़ लेते हैं 80% ऑफ द टाइम्स, आप बैक टेस्ट कर सकते हो। वैसे ही यहाँ पे मार्केट आके सपोर्ट ले रहा है, तो इसका मतलब है स्टॉप लॉसेस नीचे क्रिएट हो रहे हैं। अब जब स्टॉप लॉसेस कहाँ क्रिएट हो रहे हैं? 43,100 के बाद, यानी कि पीएसवाई के इस रेंज के अंदर, 100 पॉइंट्स के अंदर। तो हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि यहाँ से जब प्राइसेस इनके स्टॉप लॉसेस हिट करने लगेंगे, ये किन के स्टॉप लॉसेस होंगे? बायर्स के। बायर्स के जब स्टॉप लॉसेस हिट होंगे तो तब आएगी सप्लाई, सप्लाई जब आएगी तब बनेगी रेड कैंडल। बन गया ना सारा जो मैंने ये आपको समझाया, इस पे बन गया लॉजिक में। अब इसका मतलब प्राइस आके पीएसवाई लेवल तक का आ जाएगा, तो उस लॉजिक से आप तो यहाँ पे बिंदास सेलिंग कर सकते हो। आपका कोई सेटअप खोलना आपका जिम्मेदारी है। लॉजिक ऐसे डिफाइन होता है मार्केट में। उसके बाद जो हुआ, मुझे बिल्कुल भी एक्सपेक्टेड नहीं था मार्केट में कि ऐसे रिएक्ट करेगा। तो मार्केट ने क्या, ये मार्केट है, यहाँ तो होने को कुछ भी हो सकता है। हमारा एनालिसिस मैंने यहाँ तक किया था आज मार्केट में, उसके बाद ऐसे आपको पता ही होगा मैं ठीक नहीं हूँ तबीयत, तो इस हिसाब से मैं उठ गया था। बट दो मार्केट ने सारा एक्सपेक्टेशंस हमारा मीट किया आज के एनालिसिस के हिसाब से। ऐसे ही चलता रहे तो बहुत अच्छा। फिर मिलते हैं इनफैक्ट कल लाइव मार्केट ट्रेड वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे, बाय।